सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं न्यू पैटर्न एसएससी के कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादातर मॉक्स में देखे जा रहे हैं, वो है पॉलीगॉन, प्रिज्म, पिरामिड। सो आज हम इन्हीं तीन चीज़ों के मेन कॉन्सेप्ट को मतलब फार्मूलाज को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो फिर बनना ही बनना है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस फार्मूला अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर सब बन जाएगा। और हाँ, प्रिज्म और पिरामिड का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, अगर आप लोग नहीं दिखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीगॉन देखिए, क्या सबसे पहले क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसमें 180 डिग्री माइनस कर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये n क्या है, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या नहीं पता चल जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 तो पता ही है। और वन इंटीरियर एंगल जो है, अगर आपको एक इंटीरियर एंगल निकालना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पर मान ली कि मैंने एक पेंटागन बना दिया, ठीक है। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पर। तो एन ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये तो हेक्सागन बन गया। तो हेक्सागन 6 है, तो 6 तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 4 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 720 हो गया। यानी कि 720 इसका टोटल एंगल हो गया। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इसका कितना हो गया, 360 हो गया। और वन इंटीरियर एंगल इसका कितना हो गया, तो n-2 इंटू 180/n है। तो n-2 कितना हो जाएगा, यानी कि n कितना, 6 - 2 4, यानी कि 4 इंटू 720 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 6 से। तो कितना जाएगा, यानी कि 120 डिग्रीज। कितना हो जाएगा, 120 डिग्रीज इज द आंसर, ठीक है। उसी तरीके से वन एक्सटीरियर एंगल निकालना है, अगर वन एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 को n से डिवाइड कर देंगे। कितना साइड से, 6 है, तो 360/n कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। बाहर की हर एक जो होंगे वो 60 होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपको n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई इंटीरियर एंगल कर दीजिए, या तो फिर 360 बाई एक्सटीरियर एंगल कर दीजिए। अब नंबर ऑफ साइड्स n है, जैसे कि n आपको जैसे कि यहाँ पर तो क्या होता है कि n कभी कभी दिया हुआ रहता है पूरा वैल्यू, है ना। जैसे कि सम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ तो या तो हम लोग सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाई वन इंटीरियर एंगल कर सकते हैं ना, या तो फिर 360 बाई एक्सटीरियर एंगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पर कितना आया, ये टोटल है 720 डिग्री, ठीक है। तो 720 डिग्री आया, तो 720 डिग्री को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, एक इंटीरियर एंगल इसका कितना आया, एक इंटीरियर एंगल आया तो 120, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 6, यानी कि कितने नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 6। ये हमारा n का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से या तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल्स कितने निकले थे इसमें से, 60। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके फिर क्या है, डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर है, तो कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे, है ना इसमें, जैसे कि ये है ना, उसके फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसी तरीके से मतलब इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन कैसे निकलेगा, तो n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, सिंपल सी बात है। मतलब कि साइड जो है और साइड में से 3 घटा देना और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको आधा कर देना। तो देखिए जैसे यहाँ पर कितना था साइड, 6, तो 6 में से 3 घटाइए तो 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 9, यानी कि टोटल हमारे 9 डायगोनल्स बनेंगे इसके। समझ में आ गया हेक्सागन का। मैं सिर्फ हेक्सागन का लिख कर रहा हूँ, अगर आप पेंटागन लीजिएगा तो उसका अलग आएगा, है कि नहीं। सिर्फ फॉर्मूला को आपको कॉन्सेप्ट को समझना। और इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कि इंटीरियर एंगल एक ले लीजिए आप, 120 हो गया यहाँ पर, है ना। तो 120 और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60, तो कितना आ गया, 180 आ गया। सो बस यही था पॉलीगॉन, ठीक है। इसी में घुमा फिरा के बस लैंग्वेज थोड़ा सा टफ करके क्वेश्चन पूछता है, समझे। तो इसके क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मॉक्स उठा ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। उसके लिए घबराइए मत। बस ये जो 7 फॉर्मूलाज हैं, 7 कॉन्सेप्ट है, इनको अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पॉलीगॉन इतना आगे, बस पॉलीगॉन खत्म, ठीक है। और प्रिज्म में देखिए, जैसे कि प्रिज्म में मैंने बताया था, उसमें डिटेल में बताया, तो आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि वॉल्यूम आपको निकालना है तो कुछ नहीं करने का जरूरत है, सिर्फ बेस का एरिया ले लीजिए। अगर प्रिज्म में नीचे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ले लीजिए और इंटू हाइट कर दीजिए, है ना। या फिर अगर नीचे सर्कल है और ऊपर सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है, प्रिज्म तो सिलेंडर होता है। बेस मैंने बताया हुआ उसमें कि सिलेंडर भी एक प्रिज्म है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखा वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, ठीक है। तो πr² h होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर में ले लें, जैसे कि मान लीजिए पेंटागन ले लिया, ठीक है। पेंटागन ले लिया तो बेस एरिया पेंटागन का क्या हो जाएगा, तो अब पेंटागन को हम लोग 5 ट्रायंगल्स में तोड़ सकते हैं, और हर ट्रायंगल का साइड जो होता है और हर पेंटागन का इक्वल होता है, ठीक है। हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू √3/4² इंटू हाइट कर सकते हैं। उसी तरीके से सी से कर्व सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया यानी जो आया ये, और प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि प्रिज्म में ऊपर जो नीचे बेस होता है वो ऊपर भी होता है कि नहीं, पैरेलल होता है, दोनों होता है, इसलिए 2 इंटू बेस एरिया, बस इतना कर देना है, आपका प्रिज्म खत्म। और पिरामिड में क्या होता है कि वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम है तो 1/3 कर देना बेस एरिया इंटू हाइट,
जैसे कि मान के चलिए आपका पिरामिड में दे दिया ट्रायंगल है नीचे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 1/3 इंटू बेस एरिया कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4² इंटू √3/4² इंटू हाइट, ठीक है, इतना कर देना, ठीक है। और उसका सी एस है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस है, बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 3a इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है, तो 1/2 इंटू 3a इंटू स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया इसको जोड़ देना है प्लस बेस एरिया जो बेस में है, क्योंकि अब चूँकि देखिए पिरामिड में तो एक ही बेस होता है, उसका टॉप में मतलब सेम नहीं होता है कि नहीं, सिर्फ एक मतलब बेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्रिज्म में जो बेस होता है वो टॉप भी होता है सेम, है कि नहीं। जैसे कि प्रिज्म में क्या होता है, ये चीज़ होता है, आप लोग तो पता ही होगा ना कि जो चीज़ बेस में है आपका, अगर बेस में ट्रायंगल है तो टॉप में भी ट्रायंगल होगा, लेकिन पिरामिड में ऐसा क्या होता है कि ये चीज़ होता है कि सिर्फ बेस में है बेस एरिया, लेकिन टॉप में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर टॉप क्या है, सेम शेप है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक ही बार फेस एरिया, टोटल सर्फेस में हम 2 बार ले लेते हैं क्योंकि 2 फेस, ठीक है, समझ में आ गया। सो दैट्स इट गाइस। और हाँ चलिए कुछ स्फीयर्स को भी समझ लेते हैं, तो मैंने वैसे मेंसुरेशन में डिटेल में समझाया हुआ है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको इस छोटे वीडियो ने कुछ हेल्प किया होगा, हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़ा सा भी मतलब कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।